The bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impact it at a horizontal speed of root 3 GL. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. एक बॉब, ये स्टेशनरी, जब लोएस्ट पॉइंट पर बॉब होगा तब ये स्टेशनरी होगा. सपोज दिस इज O एंड दिस इज A. दिस इज वर्टिकल डायमीटर AB. यहाँ पर इसको वेलोसिटी एक हिट दिया जो स्पीड दे दे जाता है रूट 3 GL. V इज इक्वल टू रूट 3 GL. L is radius of this circle, या string length is L. Suppose थीटा डिग्री एंगल रोटेट करने के बाद दिस स्ट्रिंग बिकेम स्लैग. This is theta. Suppose this is alpha and this point is C. Alpha plus theta is equal to 180 degree, or alpha is equal to 180 minus theta. ये हॉरिजॉन्टल रेडियस इज OD, और C से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें CC1, दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन CC1. O angle BOC is alpha, hence this angle OCC1 is also alpha. For measurement of potential energy, the lowest point is taken as datum. इसकी अगर हम हाइट कैलकुलेट करें C की फ्रॉम डाटम, दिस इज द हाइट. ये हाइट होगी, सपोज दिस इज H और दिस इज CC2. तो H विल बी CC1 प्लस C1 C2, और L cos अल्फा प्लस L, और L1 प्लस कोस अल्फा. H की वैल्यू, सपोज यहाँ पर जो स्पीड इज V1, total mechanical energy at A will be equal to total mechanical energy at point C. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 क्योंकि डाटम पर है A. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी हाफ m v², दैट विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v1² एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh. हाफ m v², दिस इज रूट 3gl, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1² प्लस mg. h की वैल्यू है L1 प्लस कोस अल्फा.
3/2 mgl is equal to half mv1 square plus mgl plus mgl cos alpha. Half mv1 square is equal to 3/2 mgl minus mgl minus mgl cos alpha. 1/2 mgl minus mgl cos alpha. 1/2 mgl 1 minus 2 cos alpha half mv1 स्क्वायर. हाफ से हाफ क्रॉस हो गया तो mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgl 1 माइनस 2 cos alpha. ये m, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर अगर हम फोर्सेस देखें, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc विल बी mv1 स्क्वायर बाई L. और अगर इसमें टेंशन T है, T mg का एक कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ CO, दिस इज mg cos alpha. OC डायरेक्शन में हम अगर फोर्सेस बैलेंस करें तो T प्लस mg cos alpha will be equal to mv1 स्क्वायर बाई L. जब स्लैगिंग होगी, जस्ट टू स्लैग, तो T विल बी 0, T इज 0, तो mg cos alpha इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाई L और mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgl cos alpha. इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ देखें हम, अब इक्वेशन नंबर 2 को भी इसी के पास लिख लेते हैं, mgl cos alpha. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, hence right hand side are equal. mgl 1 minus 2 cos alpha is equal to mgl cos alpha. mgl क्रॉस हो जाएगा, 1 minus 2 cos alpha is equal to cos alpha और 3 cos alpha is equal to 1, cos alpha is equal to 1/3. अब अल्फ़ा और हमें थीटा कैलकुलेट करना है. अल्फ़ा इज़ 180 माइनस थीटा, तो अल्फ़ा के जगह पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा 1/3. कोस 180 माइनस 3 इज़ माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3 और कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3. तो थीटा की वैल्यू आ जाती है कोस इनवर्स 1/3 माइनस 1/3. माइनस 1/3 जो स्ट्रिंग रोटेट करेगा वो होगा कोस इनवर्स माइनस 1/3.